बिना खर्च मिटे मर्ज, सीएम गहलोत का सपना हो रहा है सच। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 1 मई से मिलने लगेगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। 850 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस। सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगा 5 लाख रुपए का इलाज। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल। NFSA और SECC के पात्र परिवारों का प्रीमियम सरकार देगी। लघु एवं सीमांत कृषक और संविदा कर्मियों का सरकार देगी प्रीमियम। health.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक। मरुधरा के लिए गहलोत केयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना काल में सीएम अशोक गहलोत ने मरुधरा की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। गहलोत सरकार ने प्रदेश के सभी परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। मात्र 850 रुपए सालाना प्रीमियम पर प्रदेश के हर परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के शुरू होते ही कैशलेस उपचार के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। 1 मई से मरुधरा वासियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलने लगेगा। दोपहर की 2 टूक में इसी पर करेंगे बड़ी बहस। तो इसी खबर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आरसी चौधरी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। इस योजना से राजस्थान कैसे चिरंजीवी होगा? अभिषेक जी, निश्चित रूप से राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता जिन्होंने 2012 के अंदर इन्हीं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में इस राजस्थान की जो बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा ग्रामीण पृष्ठभूमि पे रहता है, जब वो चिकित्सालय की तरफ अपने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की तरफ जब रुख करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। अगर उसको कहीं पे सहारा देने का काम किया तो 2011 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच योजना लाके उन्होंने की। स्वास्थ्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी सदैव ही प्रतिबद्ध रहे और आज जो योजना को जो उन्होंने लॉन्च किया है, इस पूरे प्रदेश के तमाम लोगों को, हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे किसी दूसरे उच्च वर्ग का हो, आज उसको स्वास्थ्य को लेके कहीं पे भी चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जहां पे वो पहुंचेगा, उसके पास में चाहे गंभीर बीमारियां हो, चाहे सामान्य बीमारी हो, चाहे तमाम और दूसरे तरीके की हो, एक बहुत बड़ा पैकेज इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से दिया है। राजस्थान की जनता के प्रति माननीय मुख्यमंत्री सदैव स्वास्थ्य को लेके राइट टू हेल्थ की तरफ बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया। ये उन्होंने इस प्रदेश की जनता को कोई तोहफे के तौर पे कोई उन्होंने उपकृत करने का प्रयास नहीं किया, उन्हें एक अधिकार के रूप में देने का काम किया है। अच्छा, तो आरसी चौधरी जी, बड़ी सोच है। आरसी चौधरी जी, देना चाहता हूं माननीय मुख्य, तो इस योजना के आ जाने के बाद जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना जो प्रदेश में पहले से है, उसका क्या होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ दायरा बढ़ाया गया है ना। देखिए, आप दोनों के बीच, अभिषेक जी, मैं मानता हूं आपने जिस बात का जिक्र किया, निश्चित रूप से उस बात का जिक्र होना चाहिए और सरकारों से तल्ख प्रश्न भी पूछने चाहिए। जिस योजना का आप जिक्र कर रहे हैं वो योजना कितने लोगों को लाभान्वित करती है? क्या राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को, राजस्थान के हर नागरिक को ये बोध करा सकती है
वो योजना कि तुम्हें स्वास्थ्य के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। चाहे मध्यम वर्ग आज किस प्रकार से बीमारियों के सामने, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के सामने, जब हॉस्पिटल की कहीं पे कोई बात आती थी पूरे देश के अंदर, आपने देखा होगा कि उसे लगता था कि मुझे बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा और तमाम चीजें होगी कि नहीं होगी। लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस दौरान भी 40,000 का टीका जो देने का, मुफ्त देने का काम किया। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लाके राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए सबका साथ सबके विकास का नारे को ना सिर्फ उन्होंने सार्थक किया है, उन्होंने वो अच्छी चीज है आरसी चौधरी जी, लेकिन जो वो योजना पहले से थी बस उसका दायरा बढ़ा दिया जाता। क्या जरूरत थी इस योजना की? दायरा बस बढ़ा दिया जाता उसका। उस योजना अभिषेक जी, अगर उस योजना और इस योजना में फर्क देखेंगे जी, बताइए क्या फर्क है? करोड़ रुपए की योजना होती है, यह आज 3,000 करोड़ रुपए की योजना है। फर्क देखिए आप। नहीं तो उसका बजट बढ़ा दिया जाता ना, वही तो मैं कह रहा हूं, उसका बजट बढ़ा दिया जाता। कि मैं ये कह रहा हूं कि उस योजना पे 3,000 करोड़ की माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। क्या ये पूरे देश के अंदर सब जगह पे है ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना? क्या जो बीमा योजना राजस्थान के लोगों को मिल रही है, क्या आपको हैदराबाद में बैठे हुए लोगों को मिल रही है? क्या इस योजना के द्वारा राजस्थान का हर व्यक्ति सुरक्षित हुआ है या नहीं हुआ है? क्या उस योजना में राजस्थान का हर व्यक्ति सुरक्षित हो रहा था? इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सबके स्वास्थ्य का एक अधिकार, आपका स्वास्थ्य सरकार की प्रतिबद्धता है, यह अपने शब्दों से नहीं, करते से, एक्ट से दिखाया है। चलिए, ये अच्छी चीज है, ठीक है। अब आशीष चतुर्वेदी जी, अब ये योजना अगर लॉन्च की है सरकार ने, लोगों के हेल्थ को लेकर के सरकार इतनी सजग है, निरोगी राजस्थान की एक कल्पना मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्यों इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से? अभिषेक जी, अभी जो योजना लाए हैं उसको लेकर के सवाल नहीं उठाया जा रहा है, सवाल सरकार की इंटेंशन को लेकर उठाया जा रहा है। आप देखिए 2015 में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, जिसके तहत लाखों परिवारों को करोड़ों रुपए का फ़ायदा मिला। 3 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा मिला। 1715 बीमारियां और जांच उसके अंतर्गत थी। और उस योजना ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया और बाद में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू की। आप देखिए पिछले 2 सालों से इस सरकार ने उन योजनाओं को लागू नहीं किया और कई करोड़ों लोगों को उनके लाभ से वंचित रखा। फिर आप, और ये जो नाम बदलने का सिलसिला, आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र की है उसका विस्तार तो प्रदेश सरकार ने किया ना, उसका दायरा तो प्रदेश सरकार ने बढ़ाया। नहीं तो उसका देखिए अभिषेक जी, उसका तो हम स्वागत कर ही रहे हैं। हम कह रहे हैं आपने इसको डिले किया, बहुत लंबे समय तक जो लाभ था उससे जनता को आपने वंचित रखा। और देखिए जो नाम की जो लड़ाई आप बता रहे थे ना कि पहले आपने इसको आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना किया, फिर उसको रीलॉन्चिंग करते हुए आपने बजट में इसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम दिया और अब कह रहे हैं कि आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जब आपने बजट में इसकी घोषणा की तो आपने ये कहा कि ये प्रत्येक परिवार के लिए होगा। अब इस तरह की खबरें आ रही है कि अभी जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको उसके लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। तो कुछ भ्रांतियां इसमें अभी भी चल रही हैं, अभी भी बहुत स्पष्टीकरण आया नहीं है। और देखिए नाम बदलने का कारण कोई था नहीं, भामाशाह कोई राजनीतिक नाम नहीं था। आपने इसी तरह अन्नपूर्णा का नाम बदल के इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दिया। तो ये राजनीति, तो आशीष जी ये तो हर कोई करता है, उसका कोई फायदा होता नहीं है। ये तो हर कोई करता है, नाम बदलने की तो एक तरीके से कहे प्रथा ही है। देखिए कल के डेट में आप गारंटी दे सकते हैं कि आपकी सरकार अगर भविष्य में आती है तो आप वर्तमान सरकार की योजनाओं का नाम नहीं बदलेंगे? अभिषेक जी, बात नाम बदलने की नहीं है, बात यह है कि आपने बहुत बड़े तबके को उस लाभ से वंचित रखा कई समय तक। अब उसकी भरपाई कौन करेगा, आप बताइए ना। कौन करेगा भरपाई? आरसी चौधरी जी, सरकार ने हर जगह पे किया ऐसा। कौन करेगा भरपाई? आरसी चौधरी जी, मैं अभिषेक जी ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिक्र किया, उन बातों का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आए थे। जब वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आए थे तब ना सिर्फ कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी के भी जो एक वैचारिक जो नेता होते हैं उन नेताओं ने ये कहा था कि इस कार्ड के ऊपर सरकार के मुख्यमंत्री के जो फोटो के द्वारा हर व्यक्ति को जो देने का एक काम किया गया था, मुझे लगता है कि उससे कुसंगत कोई प्रयास नहीं हो सकता। आज मुख्यमंत्री चाहे कभी भी कोई भी आए, इस राजस्थान के मुख्यमंत्री की योजना है,
उन्होंने जो हमेशा स्वास्थ्य बीमा योजना जो लागू करने की ये जो बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। चलिए ठीक है आरसी चौधरी जी, सवाल कुछ और था, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। सवाल कुछ और था कि वो जो नुकसान हुआ जो बीच में, दूसरा मैं कर रहा हूं जो उस दौरान लोगों को लाभ नहीं मिला, वो एनएफएस से है। जी आरसी चौधरी जी, लाभ जो नहीं मिल पाया लोगों को उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, अब एक मिनट रुकिए, श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मैं जवाब दे, अब जवाब अभिषेक जी जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए, जवाब सुन लीजिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के करीब 20,000 संस्थान है, उन संस्थानों के अंदर जांच हो, दवाइयां हो, तमाम चीजें फ्री करके और लोगों को उसी समय सौगात दी थी। 2020 के बजट में जब चर्चा हो रही थी तो पहली बार स्वास्थ्य जैसे विषय पे चर्चा हुई, जिसको नेता प्रतिपक्ष नहीं, ठीक है आरसी चौधरी जी, वो सवाल रह ही गया। बहरहाल ठीक है, अब एक मिनट रुक जाइए श्याम सुंदर शर्मा जी। आप जिस योजना की जो बात कर रहे हैं उससे राजस्थान के हर व्यक्ति को ठीक है, अब एक मिनट आरसी चौधरी जी, अब एक मिनट रुक जाइए, योजना का लाभ ले। ठीक है, अब एक मिनट रुकिए श्याम सुंदर शर्मा जी। जो ये योजनाएं जिस तरीके से लाई गई हैं, आशीष चौधरी जी जिस तरीके से बोल रहे थे, क्या ये शराब पुरानी बोतल नई वो वाली स्थिति है? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से ये इस योजना की कोई बुराई तो नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल बुराई तो नहीं कर सकते। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लाई, आशीष जी जो कह रहे हैं कि योजना बंद नहीं हुई थी, जो कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जब कहा था कि हमने इलाज चालू रखा था, वो भी इलाज चल रहा था, वो भी चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने प्रधानमंत्री जी की योजना 1 साल तक लागू नहीं होने दी थी, आपको पता हो, क्योंकि उन्होंने 5 लाख का था, वहां पे 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पहले, 1 साल अधिक तक कर लिया था। सरकार कम 18 तक की थी और उन्होंने 19 तक का उसका एग्रीमेंट कर लिया था। अब इस योजना के बारे में यदि सुनना चाहेंगे आप, तो देखिएगा कि ये प्रधानमंत्री जी की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, आयुष्मान योजना, वो केवल लिमिटेड लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो लोग आते हैं उनको उसका लाभ मिल सकता था, लेकिन इसमें योजना में परिवर्तन किया है, 100% उसमें सुधार भी किया है उन्होंने। जिस प्रकार से जो संविदा कर्मी, लघु और सीमांत किसानों को तो निःशुल्क देने की बात कही है, बाकी के जो लोग हैं वो 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 850 रुपए का उसमें जमा करा करके, आधा सरकार देगी कि 50% सरकार देगी। उसके बाद इसका योजना, अब ये कह रहे केंद्र से हमको कितना मिल रहा है, इसमें 10% मिल रहा है, तो अगर उसके बाद भी, क्योंकि योजना में 3,000 करोड़ खर्च करना होगा, खर्च करेंगे, और इसमें देखिए 1576 पैकेज और प्रोसेसेस शामिल किया है योजना में। आपको बता दें कि इसमें 5 दिन पहले परामर्श भी शामिल है और 15 दिन तक बाद तक का भी इसमें सब कुछ शामिल है। तो योजना कारगर हो, ये जरूरी है। अब योजना हमने 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, उसके बाद 1 मई जब मजदूर दिवस होगा उस दिन से ये योजना धरातल पे आ जाएगी। नहीं श्याम सुंदर जी, सवाल मेरा बस कैसे इसलिए ये था, सुविधाजनक कैसे हो। नहीं श्याम सुंदर जी, सवाल मेरा ये था कि जैसे जो दायरा जिस तरीके से बढ़ाया गया, आयुष्मान भारत योजना का दायरा प्रदेश सरकार ने बढ़ाया महात्मा गांधी योजना के जरिए, अब जो चिरंजीवी योजना है इसमें दायरा और बढ़ाया गया है, तो क्या महात्मा गांधी में ही दायरा बढ़ा करके अभी जो ऐड किया गया है, चाहे वो लघु और सीमांत किसान हो या फिर संविदा कर्मी हो, उनको उसी में ऐड कर दिया जाता, बजट उसका बढ़ा दिया जाता? देखिए अभिषेक जी, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई नई चीज करना चाहता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों श्रेय देगा? वो तो अपने आप को स्थापित करेंगे ना कि मैंने योजना, ये राज्य एक राज्य भारत में है जिसने इस योजना का शुभारंभ किया है, हो सकता है वो दूसरे राज्य इसको अपनाए, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री जी को श्रेय देना नहीं चाहते, वो मुख्यमंत्री जी खुद अपने आप को श्रेय लेना चाहते हैं, और जो काम करेगा व्यक्ति उसको श्रेय मिलना भी चाहिए, इसका क्रियान्वयन ढंग से हो, और जब इलाज सबको सही ढंग से मिलेगा तो निश्चित रूप से इनको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा आने वाले समय में, इसमें दो राय नहीं है। इस योजना का कोई बुरा नहीं कह सकते। अब देखिए खंड स्तर पर उपखंड अधिकारी और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर्स को कहा है कि जो ई मित्र है उस पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिना इसका लाभ नहीं मिल सकता, इसलिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो ये सबसे बड़ा, ये दो अहम बातें हैं, से हो जाए, ये दो अहम बातें हैं। आरसी चौधरी जी,
आरसी चौधरी जी, जिस तरीके से श्याम सुंदर जी ने कहा, दो अहम बातें। एक तो क्या बात श्रेय को लेकर के है, खैर उसका जवाब भी आप दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ क्रियान्वयन, यह सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, उसको लेकर के क्या व्यवस्था है? क्योंकि क्रियान्वयन होना किसी भी योजना का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, और योजनाएं बन जाती हैं लेकिन धरातल पर पहुंच नहीं पाती हैं। अभिषेक जी, निश्चित रूप से आपने महत्वपूर्ण बात कही और श्याम सुंदर शर्मा जी ने भी पहलू उठाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसके अंदर पहले से NFSA और सोशल इकोनॉमिक जो सेंसेक्स है उसकी 2011 के आधार पे या सीमांत और लागू कर सकें, उनके तो डायरेक्ट सब चीज़ें हो ही जाएंगी। दूसरे जो लोग हैं उनके किसी भी रिसिप्ट का नंबर हो, चाहे जन आधार रिसिप्ट का नंबर हो, चाहे कार्ड हो, चाहे तमाम कोई दूसरी चीज़ें हो, ये एक संकल्प के साथ में 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के बीच में जा रहे हैं ग्राम पंचायत पे। दूसरे जो अर्बन क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र के अंदर आप जानते हैं, चाहे ई मित्र हो, चाहे आप अपने प्लेटफॉर्म से या साइट पे जाके आप डायरेक्ट लॉगिन उस पर कर सकते हैं। इसलिए इस संकल्प के साथ में है कि राजस्थान के सभी लोगों को लाभ मिले। दूसरा, आपने कहा कि श्रेय लेना चाहते हैं। श्रेय तो कौन लोग लेना चाहते हैं? जो कार्डों पे फोटो छपाते हैं, जो योजनाओं पे नाम लिखते हैं। एक अटल सेवा केंद्र 3300 रुपए का सिर्फ नाम बदलने के लिए रंग बदला, ना उन्होंने कोई बजट में प्रावधान किया, ना कुछ और किया। जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सेवा केंद्र थे उस पे अटल सेवा केंद्र के 3300 रुपए लगाए, जिसमें भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये काम केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। राजस्थान की सरकार ऐसा मानसिकता नहीं रखती। उसकी मंशा ये है कि लोगों को अधिकार दे। अगर इसी श्रेणी में मैं ये कहूं कि पशुओं के लिए माननीय चौधरी जी, नाम तो खैर सभी बदल रहे हैं, योजना लेके आए थे, तो क्या पशुओं के वोट पड़ते हैं? नहीं, नाम तो खैर सभी बदल रहे हैं। नाम अगर बदलने की बात है तो वो तो सभी बदल रहे हैं, है ना? आपने भी बदला है नाम। उन्होंने, जब उनकी सरकार आती है वो नाम बदलते हैं, आपकी सरकार आती है आप नाम बदलते हैं। ये तो लगा ही हुआ है राजस्थान में। कर लूं आपकी इजाजत हो तो। अभिषेक जी इस मीडिया पे बैठ के आप निश्चित रूप से मुझसे तल्ख प्रश्न पूछेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मीडिया का तो काम ही यही है। लेकिन सब लोग एक जैसे ही हैं, ये लोकतंत्र के अंदर अच्छी बात नहीं है। तुलनात्मक दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अटल सेवा केंद्र पे इन्होंने 1 रुपए का बजट नहीं रखा, सिर्फ 3300 रुपए पे अटल सेवा केंद्र पे नाम लिखा गया और उसके अंदर 1100 की जगह 3300 रुपए लिए। ये भ्रष्टाचार किया है। नहीं तो आरसी चौधरी जी, इसलिए तो मैंने आशीष जी से भी पूछा कि क्या ये आश्वस्त कर सकते हैं कि भविष्य में जब इनकी सरकार आएगी तो ये किसी योजना का नाम नहीं बदलेंगे। लेकिन शायद इसका जवाब आशीष जी के पास भी नहीं था, यही वजह थी कि वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अब एक चीज आशीष जी देखिए, सवाल आप भले ही लाख खड़े कर लें, लेकिन जो आयुष्मान भारत योजना में लिमिटेशंस हैं उसको क्रॉस किया महात्मा गांधी योजना ने। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना ने उस लिमिटेशन को क्रॉस किया, दायरा बहुत बड़ा किया गया। अब उससे भी बढ़ा करके दायरा बहुत बड़ा किया गया है, तो फिर इसको लेकर के बीजेपी को क्यों परेशानी होती है? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। जो योजना लॉन्च हो रही है उसका तो हम स्वागत कर ही रहे हैं, लेकिन आप आयुष्मान भारत की योजना की बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहता हूं 11 करोड़ परिवारों को 5 लाख का बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है। वो किस वर्ग को? भारत की दृष्टि से देखा जाए तो वो किस वर्ग को योजना है जिसको केंद्र, चाहे वो किस वर्ग को, उस वर्ग को मिल रहा है अभिषेक जी जिसको उस वर्ग को मिल रहा है जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप देखिए 11 करोड़ परिवार लगभग आप 50-55 करोड़ लोगों को आप लगभग 50-55 करोड़ लोगों को एक हेल्थ इंश्योरेंस दे पाते हैं। तो ये अपने आप में केंद्र सरकार ने रास्ता दिखाया भारत के सभी प्रांतों को। अब ये सरकारें उसको एक्सटेंड कर रही है, अच्छी बात है, प्रीमियम ले रही है जनता से, उसको एक्सटेंड कर रही है, उसका दायरा बढ़ा रही है। लेकिन मैं कुछ क्लैरिफिकेशन मेरा था वो शायद अभी आपने भी नहीं दिया है, चौधरी जी ने भी दिया और श्याम जी भी नहीं बता पाए कि वो जन आधार कार्ड की जो अनिवार्यता है उसका मुद्दा क्या है, वो थोड़ा सा स्पष्ट करें आप थोड़ा सा। तो क्लैरिफिकेशन मैं थोड़ी दूंगा, वो तो आरसी चौधरी जी देंगे। आरसी चौधरी जी, मैं अभिषेक जी, मैंने आपसे निवेदन किया कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक प्रत्येक ग्राम पंचायत पे कैंप लगेगा। वहां पे हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, वो वहां पे रहेगा। उसे सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके आना है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन जन आधार योजना में नहीं है तो उसी की रिसिप्ट कटेगी और उस रिसिप्ट के आधार पे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन कर देगा। उसका कार्ड चाहे बाद में बने, वो उसके पास में कार्ड है या कार्ड का नंबर है या कार्ड की रसीद है, किसी भी माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं। आशीष जी, ये तो क्लियर है कि रजिस्ट्रेशन करवाने का जो प्रोसेस है वो इस प्रोसेस से। बहरहाल अब एक और चीज आरसी चौधरी जी, अगर आप इसको भी क्लियर कर दें,
समस्या कहां आती है? अस्पतालों में जाकर के आती है, जी। क्योंकि सभी अस्पतालों में आयुष्मान योजना है नहीं, सभी अस्पतालों में आयुष्मान योजना महात्मा गांधी योजना है नहीं, और सभी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना भी नहीं होगी। सरकारी अस्पतालों का तो समझ में आता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की जो स्थिति है उसके बारे में शायद आप भी जानते होंगे, और इसको अगर आप क्लियर करें कि प्राइवेट अस्पतालों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होंगे इस योजना को लेकर के। स्वपन जी, निश्चित रूप से आप जिन चर्चाओं का जिक्र कर रहे हैं उन चर्चाओं के अंदर राज्य के अंदर योजनाएं तो घोषित कर दी गई, लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया। हॉस्पिटलों को जो पैसा स्थानांतरित करना था वो पैसा स्थानांतरित नहीं किया गया। ये जो हम योजना लेके आए उस योजना में बजट का प्रावधान पहले किया है। हम बीमा कंपनी को भुगतान प्रीमियम का हम पहले करेंगे, और उसके बाद में जो हॉस्पिटल इसके अंदर रजिस्टर्ड है, ये और हो सकता है कि हमें और अच्छी क्वालिटी के जो तमाम जो और बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो इससे बाहर रखे हुए हैं, तमाम हॉस्पिटल्स को हम इसके अंदर समाहित करें, ताकि हर व्यक्ति जो अपने नजदीक से नजदीक हॉस्पिटल है उसके अंदर जा सके। ये निश्चित रूप से आपकी बेहतरीन बात हो सकती है, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि किसी भी विधानसभा के अंदर पहली बार निरोगी राजस्थान को लेकर जो चर्चा हुई, वो तमाम हमारे विपक्षी की जो दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तारीफ DTV कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी खुद आपने सुना होगा श्याम सुंदर जी ने क्या कहा कि योजना जो है वो बहुत शानदार है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो हॉस्पिटल में ही होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। श्याम सुंदर जी, हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्ट चाहिए, क्योंकि वहां किस तरीके से चीजें मैनेज होती हैं ये हर कोई जानता है। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से पहले वाली योजना में भी जिस प्रकार से निजी अस्पतालों में भ्रष्टाचार हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, जहां पलंग ही नहीं थे वहां पर उसके करोड़ों रुपए का भुगतान हो गया, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार को इसका तो विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ेगा और सतर्कता भी रखनी पड़ेगी कि निजी अस्पताल इसमें फर्जीवाड़ा नहीं करे, घोटाला नहीं करे और सही तरीके से इलाज हो। लेकिन इसका दायरा केवल राजस्थान में ही सीमित है, बाहर के राज्यों में इसका इलाज नहीं करा पाएंगे। ये तो स्पष्ट कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि इसका दायरा हम राजस्थान तक ही रख रहे हैं, जबकि आयुष्मान योजना में पूरे भारत में इलाज करा सकते हैं। ये तो अंतर है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि जिस प्रकार से आरसी चौधरी जी कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता अगर लग जाएं सारे के सारे तो रजिस्ट्रेशन हो जाए, रजिस्ट्रेशन कराने में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये बात सही है कि 1 महीने में पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं, लेकिन 1 मई से जब योजना शुरू हो जाएगी तो उसका लाभ ठीक ढंग से कैसे मिले, इसके लिए कोई निगरानी, क्योंकि बीमा कंपनी से बीमा की आपने कर लिया एग्रीमेंट और उसके आधार पर आपको इलाज भी देना शुरू कर देंगे, लेकिन क्वालिटी का इलाज हो, सही ढंग से इलाज हो और समय पर इलाज हो, इस प्रकार से कोई ना कोई निगरानी कमेटी बनानी पड़ेगी। और जो सरकार बार बार कह रही थी हम एक्ट के थ्रू हम स्वास्थ्य का लाभ देना चाहते हैं, एक्ट अभी भी नहीं आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं। उसको एक्ट को ला करके आप पूरे तरह के एक्ट के तहत अधिकार दे देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का निवासी राजस्थान में इलाज सुलभ और 5 लाख का इलाज अगर किसी को मिल जाएगा गरीब को, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो जाएगी। क्योंकि लुटता कौन है? गरीब है, किसान लुटता है। तो इसलिए आशीष जी भी मानेंगे कि योजना अच्छी है, इसका क्रियान्वयन ढंग से हो, प्रतिपक्ष भी इस पर नजर रखे और कमियां हैं तो उसको उजागर करे, जिससे कि सरकार समय रहते हुए इसका समाधान तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के ही शक हो रहा था, तो आशीष जी की ये जो शंका है वो शायद दूर हो गई होगी। आशीष जी, रजिस्ट्रेशन को लेकर नहीं, निश्चित रूप से अभिषेक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। श्याम जी, ये बिल्कुल अच्छी योजना है और अपने चौधरी जी ने मेरा जो डाउट थे वो क्लियर किए, क्योंकि ये प्रमुख अखबारों में छपा है, इसलिए मैं कंफ्यूजन था मुझे। तो अब तो कोई शंका नहीं है इस योजना को लेकर, इसलिए अब एक चीज, छोटा सा जवाब अगर जल्दी से आप दे पाए आरसी चौधरी जी, जो बात अभी श्याम सुंदर जी ने एक्ट को लेकर के कही, उसको लेकर के सरकार क्या सोच रही है? यही तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की खूबी है कि वो लोगों को अधिकार देती है, और अधिकार सिर्फ बंद कमरे में नहीं देती। उनके भले का जो चर्चा है वो बंद कमरे में और मनमर्जी से नहीं होता, बंद के लिए सदन में चर्चा की जाती है, प्रतिपक्ष के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से संवाद किया जाता है, ताकि वो जिस कमियों को आगाह करें उन कमियों को हम दूर कर सकें। ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक विचार है, उसका एक संकल्प है। और जो इन्होंने जो बातें कही, निश्चित रूप से पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता इसके साथ शामिल होंगे तो निश्चित रूप से लोगों को और ज्यादा राहत मिल पाएगी। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक सुझाव दिया, उसको हम आत्मसात करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-180-6127। इस टोल फ्री नंबर पे कोई भी व्यक्ति
फोन करके, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि कौन सा हॉस्पिटल कितना अच्छा है, कौन वहां पे डॉक्टर है, तमाम सब चीजें हैं, तो इसके ऊपर उसकी तमाम जो जानकारी है उसको टोल फ्री नंबर पे मिल जाएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की जनता निरोगी रहे, इसके लिए हम राजस्थान के प्रत्येक जो समाज सेवी संगठन है, कार्यकर्ता हैं और दूसरे दलों के भी मैं कार्यकर्ताओं को इस आह्वान से जुड़ने का निवेदन करूंगा कि वो आए और इस भूमिका के योजना अंदर से तो अपनी लोग आहुति दें। जुड़ेंगे ही, क्योंकि हर कोई निरोगी रहना चाहता है। लेकिन जो बात एक अहम थी एक्ट को लेकर के, तो ठीक है वो भविष्य में सरकार सोचेगी। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो कैंप लग रहे हैं, जो सीवर लग रहे हैं, उन सीवर पे अपने लोगों को लाएं, उनके नहीं, कृषि वो के सारी चीजें आरसी चौधरी जी, वो तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक चीज अभी आपने श्याम सुंदर जी को सुना होगा, जो उन्होंने कहा कि पहले की योजनाओं में जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हुए, अगर वो ना हो तब ये योजना जो है वो ये पूरे प्रदेश को चिरंजीवी कर पाएगी। कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, पंखे नहीं है, एसी नहीं है, लेकिन उनको भुगतान हो रहा है। देखिए, मैं ये सोचता हूं कि आपने साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, मैं साइंस के विद्यार्थी हूं, कोई किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसके मॉडल को अपग्रेड किया जाता है। जो पूर्व में जो चुनौतियां हुई, जो चीजें आई, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने भी निभाई। और वो तमाम जो चीजें हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बार बार ये कहते हैं कि हम ये विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे कामों की आलोचना करे, हमारे को सजग करता रहे, ताकि हम हमारी बेहतरीन सेवा को डिलीवर कर पाएं। इसलिए तमाम जो पहले से जो कमियां जो रही है, उन योजनाओं को तो दुरुस्त करने का काम किया भी है। क्लोजिंग कमेंट आशीष जी, दिल खोल करके इस योजना का स्वागत करते हैं। हम उसके आशीष जी, दिल खोल करके इस योजना का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से अभिषेक जी, हम कोशिश करेंगे कि सरकार को जो भी कमियां हैं उसको बताएं और सरकार से योजना अपेक्षा का दिल करेंगे खोल करके योजना स्वागत अच्छे कर से रहे हैं लॉन्च आशीष हो, जी। लोगों को फायदा मिले। कमियां तो भविष्य में आएंगी, लेकिन अभी दिल खोल करके योजना का स्वागत कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से कर रहे हैं अभिषेक जी, स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के लोग निरोगी रहें और योजना का लाभ उठाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।